ये 3 प्रकार की स्त्रियां अपने पति से करती हैं झूठे प्यार का दिखावा। मित्रों, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक हम लेकर के आए हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है, आप हमारे इस चैनल पर हमारी वीडियो के समाप्ति तक हमारे साथ बने रहें। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी के लिए आपने यदि ध्यान से सुन लिया, मन लगा कर के सुन लिया, उसे अपने जीवन में उतार लिया, तो हमें पूरा विश्वास है इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी दुष्ट स्वभाव की स्त्रियों के चुंगल में नहीं फंस सकते। इसीलिए मित्रों, आप सभी दर्शकों के लिए आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आइए मित्रों, बिना किसी देरी के आज का ये प्यारा सा प्रसंग शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम था चंद्रभान। महाराज चंद्रभान जो थे बहुत ही कर्तव्यपरायण व प्रजा के बहुत ही हितैषी राजा थे और प्रजा के लिए अपने बच्चों के समान मानते थे। और महाराज चंद्रभान की एक रानी भी थी जिसका नाम था वसुंधरा। रानी वसुंधरा अपने पति से बहुत ज़्यादा नाराज रहा करती थी। तो वसुंधरा के नाराज रहने के 2 कारण थे। एक तो कारण ये था, राजा अपनी प्रजा की देखरेख में अपनी रानी के लिए समय नहीं दे पाता था। और दूसरा कारण ये था, राजा जो था वो अपनी रानी से उम्र में थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था। मित्रों, यही कारण था रानी वसुंधरा अपने पति से चंद्रभान से नाराज रहा करती थी। लेकिन महाराज चंद्रभान अपनी पत्नी वसुंधरा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। महाराज चंद्रभान भी चाहते थे कि मैं अपनी रानी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दूं, उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊं। लेकिन राजा जो था अपने राजकार्यों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता था कि वह चाहकर भी अपनी रानी के लिए उसके मन के हिसाब से उसे समय नहीं दे पाता था। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, राजा अपने राज दरबार का कार्य छोड़ करके जब अपने रानी के महलों में पहुंचा तो वो रानी कहने लगी कि हे पिया जी, मुझे बहुत दिन हो गए अपने माता पिता के घर गए हुए। इसीलिए हे पिया, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं भी फिर से अब अपने माता पिता के घर पर जाऊं और घर जाकर के मैं अपने माता पिता से मिलूं। और महाराज, मैं ये चाहती हूँ मेरे साथ ही साथ तुम भी मेरे साथ चलो। और महाराज, मैं ये चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो मेरे माता पिता से मिलने के लिए। तब रानी की बात सुनकर के वह राजा कहने लगा, नहीं प्रिय, अभी हमारे राजकाज के बहुत सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं जिन्हें हम छोड़कर नहीं जा सकते। हम फिर कभी तुम्हारे साथ में तुम्हारे माता पिता से मिलने के लिए चलेंगे। राजा की बात सुनकर के रानी वसुंधरा कहने लगी कि हे महाराज, तुम्हारे पास सभी के लिए समय है, लेकिन मेरी खातिर मेरे लिए तुम्हारे पास एक पल का भी समय नहीं है। यदि महाराज तुम्हें अपना राजकाज ही देखना था, अपनी इस प्रजा के लिए ही देखना था, यदि तुम्हें यही सब देखना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। तब रानी वसुंधरा की ऐसी बातें सुनकर के महाराज चंद्रभान कहने लगे, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन रानी, तुम नहीं जानती हो, एक राजा का यह कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के लिए पुत्र के समान समझे, अपने संतान के समान समझे। तब रानी वसुंधरा अपने पति की बात सुनकर के कहने लगी, हे महाराज, यह तो राज रोग है, यह तो कभी समाप्त नहीं होगा। यदि महाराज आज तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं यही समझूंगी कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है। प्रिय मित्रों, जैसे ही महाराज चंद्रभान ने अपनी पत्नी वसुंधरा के यह शब्द सुने और अपनी रानी के लिए जब महाराज चंद्रभान ने हताश निराश देखा, तब महाराज चंद्रभान कहने लगे, हे प्रिय, तुम उदास मत हो। यदि तुम्हारी यही हट है तो हम कल सुबह होते ही तुम्हारे मैके के लिए चलेंगे और तुम्हारे माता पिता से चलकर के हम मिलेंगे। प्रिय मित्रों, जैसे ही रानी वसुंधरा ने अपने पति के मुंह से यह वचन सुने तो ये बात सुनकर के रानी वसुंधरा बड़ी ही प्रसन्न हुई और राजा पर मोहित होकर के अपना प्रेम लुटाने लगी। उसी समय पर राजा के लिए कोई जरूरी काम याद आ जाता है और राजा अपने उस जरूरी काम की वजह से राजकुमारी वसुंधरा के पास से अपने राज दरबार के लिए चला जाता है। प्रिय मित्रों, इधर अगला दिन हुआ। राजा अपनी रानी को लेकर के उसके माता पिता के घर के लिए चल देता है। प्रिय मित्रों, जो रानी का मायका था वो राजा के नगर से काफी दूर था। रानी के मायके के लिए जो रास्ता जाता था वो रास्ता एक बियाबान जंगल के बीच से जाता था। उसी रास्ते के लिए मित्रों राजा रानी जो थे वो चले ही जा रहे थे। जब वो दोनों पति पत्नी चलते चलते एक जंगल बीच में पहुंच गए तो जंगल में पहुंचते ही रानी के लिए प्यास सताने लगी। जब रानी के लिए प्यास ज़्यादा सताने लगी तब रानी अपने पति से कहने लगी कि हे महाराज, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है,
यदि मुझे समय रहते ही पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। जब राजा ने अपनी रानी के मुंह से यह वचन सुने तब राजा समझाने लगा, हे प्रिय, थोड़ी धीरज रखो और यहाँ से थोड़ा आगे के लिए चलते हैं, शायद हमें कोई पानी का स्रोत मिल जाए। तब रानी अपने पति की ये बात सुनकर के रानी भी राजा के साथ साथ आगे के लिए चलने लगी। कुछ सफर तय करने के बाद में तब रानी फिर राजा से कहने लगी, हे महाराज, अब मुझसे बगैर पानी के रुका नहीं जा रहा है और अब मुझ पर रास्ता भी नहीं चली जा रही है। यदि मुझे पानी नहीं मिला तो इससे एक कदम आगे मैं चल नहीं पाऊंगी। इसलिए हे महाराज, आप तत्काल जाकर के आप जल की तलाश करो। यदि मुझे जल नहीं मिला तो प्यास की वजह से मेरी दम ही निकल जाएगी। प्रिय मित्रों, जब राजा ने अपने रानी के मुंह से इन वचनों के लिए सुना तो राजा ने रानी के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया और स्वयं ही राजा पानी की तलाश में वहां से आगे के लिए चल देता है। प्रिय मित्रों, वो ऐसा जंगल था जहां 12 कोस आगे तक 12 कोस पीछे तक पानी की एक बूंद की भी व्यवस्था नहीं थी। तब राजा के लिए पानी की तलाश करते करते काफी देर उस जंगल में घूमते हो गई, लेकिन उसे पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। तब राजा वहां से थोड़ा और आगे के लिए बढ़ा। तब राजा देखता है कि एक आम का वृक्ष है, उसके नीचे एक कुआं बना हुआ है और उसी कुआं के नजदीक आम के वृक्ष की छाया में एक हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हुए एक सुंदर सा राजकुमार बैठा है, जिसके कपड़े फटे हुए थे। था तो सुंदर, लेकिन दिखने में वो भिखारी लग रहा था और बैठे ही अपनी धुन में वह बीड़ा बजा रहा था और कोई मन ही मन में बड़ा ही मधुर राग गा रहा है। जब वहां पर राजा ने कुआं देखा तो कुआं को देखकर राजा को बड़ी ही शांति मिली। तब राजा कुआं तलाश करने के बाद में अपनी रानी के पास पहुंचा और अपनी रानी के लिए वहीं पर ले गया जहां पर एक आम के वृक्ष के नीचे एक कुआं बना हुआ था। तब राजा ने वहां पहुंचकर के कुएं से पानी निकाला। उस कुएं से पानी निकालने के बाद में राजा ने अपनी रानी के लिए पिलाया और राजा ने खुद भी पानी पीकर के अपनी प्यास शांत की। इस प्रकार से मित्रों, जब राजा और रानी की उन दोनों की प्यास बुझ गई तब पानी पीने के बाद में राजा और रानी दोनों ही आराम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे भद्रे, अब शाम होने वाली है और रात्रि के समय इस भयानक जंगल में यात्रा करना सही नहीं है। इसीलिए हे रानी, आज रात्रि में हम इसी वृक्ष के नीचे रहकर के विश्राम करते हैं। इससे आगे का सफर हम कल सुबह के लिए तय करेंगे। इसीलिए हे रानी, अब तुम भोजन की व्यवस्था करो। अब मैं कुएं पे जाकर स्नान करके वापस आता हूँ। प्रिय मित्रों, अपनी रानी से इतना कहने के बाद में वो राजा कुएं पे स्नान करने के लिए चला जाता है। इधर राजा तो स्नान करने के लिए चला गया, उधर जब रानी ने भी उस भिखारी का गाना सुना और उसके जब कद काठी रूप और यौवन के लिए देखा तो उस भिखारी को देख करके और भिखारी के रूप को देखकर रानी उस भिखारी पर मोहित हो गई, उस पर आसक्त हो गई। इधर राजा कुएं से नहा धोकर के वापस लौटा। वापस लौटकर के राजा ने अपनी रानी के साथ बैठ करके भोजन किया। लेकिन मित्रों, इधर पूरे दिन का थका हारा राजा भोजन करने के बाद जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटा और लेटने के बाद ही राजा जो था वो गहरी निद्रा में सो गया। क्योंकि एक तो राजा पूरे दिन का सफर करा हुआ था और दूसरा पानी की तलाश में भटकता रहा था। इस बात से वो राजा थक चुका था। यही कारण था, जैसे ही राजा अपने बिस्तर पर लेटा और लेटते ही लेटते गहरी निद्रा में सो गया। जब राजा गहरी निद्रा में सो गया तो इधर रानी बड़े धीरे से राजा के पास से उठती है और वहीं पर पहुंच जाती है जहां पर वो भिखारी बैठा हुआ अपने ही धुन में, अपने ही मस्ती में मगन गाना के लिए गा रहा था। तब रानी उस भिखारी के पास पहुंच करके उस भिखारी से कहने लगती है कि हे प्यारे, जब से मैंने तुम्हारा गाना सुना है, तुम्हारा यह संगीत सुना है और जब से मैंने तुम्हारे स्वरूप के लिए निहारा है, मैं तुम पर मर मिटी हूँ, तुमसे प्रेम कर बैठी हूँ और अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मैंने निश्चय भी कर लिया है कि जीऊंगी मैं तो तुम्हारे साथ ही जीऊंगी और मरूंगी मैं तो तुम्हारे साथ ही मरूंगी। कृपया करके प्यारे, इस दासी के लिए तुम अपना लो और यहाँ से कहीं दूर मुझे अपने साथ ले चलो। तब रानी वसुंधरा की बात सुनकर के वह भिखारी डरते हुए बोला, हे रानी साहिबा, आप मुझे माफ करें। भला मैं एक राजा की पत्नी के लिए कैसे बचा कर ले जा सकता हूँ? अगर इस बात की जानकारी राजा के लिए हो गई तो राजा मेरी खाल खिंचवा करके मेरी खाल में भूस भरवा देगा। तब भिखारी की इस बात को सुनकर के वह रानी कहने लगी कि हे प्राण प्यारे, तुम डरो मत, हम रात ही रात में इतनी दूर चले जाएंगे कि राजा हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा।
जब राजा हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा तो राजा हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। तब भिखारी ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं कहाँ ठहरा भिखारी और तुम कहाँ राजा की पत्नी। तुम मेरे साथ में कैसे अपना जीवन काटोगी, कैसे मेरे साथ में तुम खुश रह पाओगी। प्रिय मित्रों, भिखारी ने रानी के लिए बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन रानी हट करती रही। रानी ने उस भिखारी की एक भी बात नहीं मानी। रानी उसके साथ चलने की जिद पर अड़ी रही। जब रानी भिखारी के बिल्कुल ही पीछे पड़ गई, तब भिखारी ने रानी से कहा, ठीक है हे रानी, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं आपसे जैसा कहूँगा वैसा तुम्हें मानना होगा। तब रानी कहने लगी, ठीक है प्राण प्यारे, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तब भिखारी ने उस रानी से कहा, यदि तुम मेरे साथ में चलना चाहती हो, यदि तुम्हारी यही इच्छा है, तो हे रानी, मेरे साथ चलने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अपने पति व राजा के लिए कुएं में ढकेलना होगा। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाती हो तो मैं तुम्हें जरूर ही अपने साथ लेकर चलूंगा। प्रिय मित्रों, आज वो रानी भिखारी का कहना मान करके अपने पति के लिए, जिसके साथ रानी ने 7 फेरे लिए थे, आज वो रानी वासना के वशीभूत होकर के अपने पति को मारने के लिए चल देती है। प्रिय मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सब रंगी है, ढके तो पूरे कुल को ढक दे, ना तो नंगी की नंगी ही है। प्रिय मित्रों, इधर वो रानी सोए हुए राजा के पास पहुंची और राजा के लिए बड़े क्रोध में आकर के झकझोर कर उठाने लगी और कहने लगी, हे महाराज, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, आप कुएं से मेरे लिए पानी निकाल दीजिए। लेकिन मित्रों, इधर जो राजा था वो गहरी निद्रा में सोया हुआ था। जब राजा ने अपने रानी के मुंह से यह वचन सुने तो रानी की बात सुनकर के राजा आंखें मलता हुआ उठा और अपनी रानी को साथ लेकर के उस कुएं के पास पहुंच गया और राजा कुएं से पानी निकालने लगा। मित्रों, जैसे ही राजा ने पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी उस कुएं में डाली, वैसे ही रानी ने पीछे से राजा के लिए जोर से धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद में राजा जोर से उस कुएं में धड़ाम से गिरा। मित्रों, जब उस दुष्ट रानी ने उस राजा के लिए कुएं में ढकेल दिया, इधर भिखारी और रानी ने यह निश्चय कर लिया कि राजा कुएं के पानी में डूब चुका है। तो भिखारी वहां से रानी के लिए लेकर के चल देता है और वहां से भागकर के दोनों किसी दूसरे नगर में चले जाते हैं। लेकिन मित्रों, उस भिखारी के पास में और कुछ तो था नहीं, बस एक चिकाड़ा था। भिखारी उस चिकाड़े के लिए बजाता और उसके साथ ही साथ गाता और रानी उस चिकाड़े के धुन पर जोर जोर से नृत्य करती। रानी का नाच देख करके लोग उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देते थे। उन्हीं पैसों से उनका गुजारा चलता, यही उनके जीविका चलाने का साधन था। बंधुओं, इधर तो वो रानी नाच गा करके उस भिखारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उधर जो राजा था, जिसे रानी ने धक्का दे दिया था, वो कुएं में डूबा नहीं। क्योंकि मित्रों, आपने भी बाखूबी देखा होगा कि पहले के समय में जितने भी कुएं बनाए जाते थे, उन कुएं में एक लोहे की जंजीर पड़ी रहती थी। रानी ने जब राजा के लिए धक्का दिया तो राजा कुएं में तो गिरा, लेकिन गिरने के बाद जैसे ही पानी के बहाव ने राजा के लिए ऊपर के लिए उछाला, तो राजा ने कुएं में पड़े उस लोहे की जंजीर के लिए पकड़ लिया और उसी जंजीर के सहारे राजा लटका रहा। जब राजा के लिए उस कुएं में लटके लटके कई एक दिन बीत गए, तो मित्रों, एक दिन की बात है, उसी कुएं के पास में एक पशुओं का व्यापारी अपने पशुओं को लेकर के अपने नौकरों के साथ उसी मार्ग से गुजरा। उस व्यापारी के साथ में बहुत सारे पशु थे, जिनके पीठों पर अनाज लटका हुआ था, अनाज की बोरी लटकी हुई थी। जब उस व्यापारी की नज़र उस कुएं पे पड़ती है, तब वह व्यापारी मन में सोचने लगा कि क्या पता पानी पीने के लिए आगे कितनी दूरी पर मिले। क्यों ना मैं एक काम करूं, अपने पशुओं के लिए पानी यहीं पर पिला दूं। आगे कोई भरोसा नहीं है, इस जंगल में पानी मिले या ना मिले, और पशुओं को पानी पीने के बहाने मेरा थोड़ी देर इस आम के वृक्ष के नीचे आराम भी हो जाएगा। मित्रों, यह सोच करके उस व्यापारी ने उस कुएं में जल निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी डाली। वैसे ही उस राजा ने उस रस्सी के लिए पकड़ लिया। उस व्यापारी ने जब उस रस्सी के लिए ऊपर खींचा, तब उस व्यापारी से वो रस्सी नहीं खींची। जब रस्सी नहीं खींची तो व्यापारी सोचने लगा, शायद ऐसा लगता है जैसे बाल्टी किसी चीज में फंस गई है। उस बाल्टी को देखने के लिए व्यापारी ने जैसे ही उस कुएं के भीतर झांक कर देखा, तो वह व्यापारी यह दृश्य देख करके हैरान रह गया कि कुएं में बाल्टी के लिए किसी व्यक्ति ने पकड़ कर रखा है। जब व्यापारी ने किसी व्यक्ति के लिए देखा, तो व्यापारी ने झट से अपने सभी नौकर बुलवाए। सभी नौकर और व्यापारी ने जब मिलकर के ताकत लगाई, तो उन्होंने
राजा के लिए उस कुएं से बाहर निकाल लिया। जब राजा कुएं से बाहर निकल आया तो व्यापारी राजा से पूछने लगा कि हे भाई, तुम कौन हो और आखिर तुम इतने बड़े कुएं में कैसे गिर गए। तब व्यापारी की बात सुनकर के वह राजा कहने लगा कि हे मित्र, मैं किसी कार्य से जा रहा था तो मुझे प्यास लग गई। जब मुझे प्यास लगी तो मैं इस कुएं से पानी निकालने लगा। जब मैं पानी निकाल रहा था तभी एक बहुत तेजी से हवा का झोंका आया, जिसकी वजह से मैं इस कुएं में गिर गया। जब व्यापारी ने उस राजा से पूछा, हे भाई, तुम्हारा घर और ठिकाना कहाँ है, तो वो राजा कहने लगा, हे भाई, हे मित्र, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तब व्यापारी ने जवाब दिया, हे मित्र, अब तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। तो राजा कहने लगा, हे मित्र, एक एहसान मुझ पर और कर दो, तुम मुझे अपने साथ ही रख लो, क्योंकि यदि तुम नहीं आते तो कुछ क्षणों बाद मेरे हाथों की पकड़ ढीली पड़ जाती और पकड़ ढीली हो जाने के बाद में इस पानी में गिरने के बाद मेरी मृत्यु हो जाती। हे मित्र, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, इसीलिए अब से ये जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है। बंधुओं, जिस रानी के लिए वो राजा अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता था, जब उस रानी ने राजा के साथ में विश्वासघात किया तो राजा का मन दुनियादारी और राजपाट से सभी से हट गया। राजा मन में सोचने लगा कि इस संसार में अब कोई किसी का नहीं है और मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन इसी व्यापारी के साथ भगवान का भजन करते हुए इसी व्यापारी के साथ रहकर के गुजारूंगा। मित्रों, इसी की वजह से उस राजा ने अपनी असली पहचान उस व्यापारी से छुपा ली और उस पशु व्यापारी के साथ गांव-गांव और शहर-शहर में भटकने लगा। मित्रों, एक दिन की बात है, उस व्यापारी के पशुओं का झुंड एक नगर में पहुंचता है। जब उस व्यापारी के पशुओं का झुंड एक नगर में पहुंचा तो वह पशुओं का व्यापारी वहां के राजा से एक रात ठहरने के लिए अनुमति लेने के लिए राज दरबार में जा पहुंचा और राजा के पास पहुंच करके उसके नगर में ठहरने के लिए एक रात की अनुमति मांगने लगा। क्योंकि मित्रों, वहां का जो राजा था, क्योंकि वो राजा बहुत ही दयावान और न्यायप्रिय राजा था। वो राजा कहता है, हे मित्र, तुम हमारे अतिथि हो, तुम हमारे मेहमान हो, आप अपने पशु और अपने नौकरों के साथ जब तक चाहो तुम हमारे नगर में ठहर सकते हो। और मित्र, हमारे नगर में ठहर करके तुम आज रात का खाना भी हमारे साथ में ही खाना और आज रात्रि में हमारे महल में ठहरो और हमारे महल में आज रात्रि में एक स्त्री भी आज नृत्य दिखाएगी और आप उसका नृत्य देखने के लिए जरूर आना। तब व्यापारी राजा की बात सुनकर के राजा के लिए धन्यवाद देता है और रात में आने का वादा करके अपने पशुओं के साथ लौट जाता है। इधर बंधुओं, जैसे ही रात होती है, वह व्यापारी अन्य नौकरों के लिए अपने पशुओं के पास छोड़ देता है और उस राजा के लिए, जिसे कुएं से व्यापारी ने निकाला था, उस राजा को अपने साथ लेकर के राजा के महलों के लिए चल देता है। राजा और व्यापारी उस व्यापारी के साथ आए हुए उस राजा चंद्रभान के लिए पहले भोजन करवाता है। उसके बाद में राजा अपने दोनों अतिथियों को लेकर के, अर्थात व्यापारी और उस राजा को लेकर के, अपने रंग महल में पहुंचता है। जब राजा चंद्रभान उस व्यापारी के साथ में उस राजा के रंग महल में पहुंचता है तो वहां पर जाकर के क्या देखता है कि उसकी रानी ठुमक ठुमक करके खूब तेजी से नाच रही है और वह भिखारी जो उसे बियाबान जंगल में मिला था, वो एक मधुर धुनी में गीत गा रहा है। उस नर्तक बनी हुई उस रानी ने जब अपने पति राजा चंद्रभान के लिए देखा तो देखते ही अपने पति के लिए पहचान लेती है। तब राजा चंद्रभान को देखकर के वह रानी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो उठी और रानी मन में सोचने लगी, मैंने इस राजा के लिए कुएं में डाल दिया था, ये डूबने से भला कैसे बच गया। यदि उस राजा ने मुझे पहचान लिया तो ये राजा मेरी पोल पट्टी खोल देगा और इस राजा की बात मान करके यहाँ का राजा मुझे फांसी के फंदे पर लटकवा देगा, या तो राजा मुझे कारागार में डाल देगा या फिर मुझे राजा मृत्यु दंड दे देगा। प्रिय मित्रों, उस रात उस नर्तक बनी हुई रानी ने बहुत ही सुंदर नृत्य पेश किया। मित्रों, सारी रात उस रंग महल में नर्तक बनी हुई इस रानी ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। जब उस नर्तक बनी हुई रानी ने अपने नृत्य का समापन किया तो रंग महल में बैठे हुए सभी दरबारियों ने उस नर्तक बनी हुई रानी की बड़ी तारीफ की। राजा भी उस नर्तकी का नृत्य देख करके बड़ा ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि आज से पहले उसने भी ऐसा नृत्य कभी नहीं देखा था। तब राजा प्रसन्न होते हुए बोला, बताओ नर्तकी, मैं तुम्हारे लिए अब क्या कर सकता हूँ। तुमने हमें खुश कर दिया है, तुम हमसे जो भी मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। तब नर्तक की बनी हुई रानी ने विनय पूर्वक कहा कि हे महाराज, दुहाई हो, बस आप हम पर ऐसी ही कृपा दृष्टि बना करके रखना। हमें आपकी कृपा से अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ना तो हमें आपका रुपया पैसा चाहिए और ना ही हमें तुम्हारे धन और दौलत की आवश्यकता है। हमें आपका रुपया और पैसा कुछ भी नहीं चाहिए।
तब नर्तकी की बात सुनकर के वो राजा कहने लगा, तुमने जो नृत्य किया है वैसा नृत्य हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा है, इसीलिए हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तुम हमें सच्ची और अच्छी कलाकार लगती हो, इसीलिए तुम हमसे जो भी मांगोगी वो तुम्हें अवश्य ही दिया जाएगा। मित्रों, यह सुनकर के वो रानी बोली, हे महाराज, देख लो, यदि आपसे हमने कुछ मांगा, यदि ना दे पाए तो। तब उस रानी की बात सुनकर के वो राजा कहने लगा कि हे नर्तकी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो हमसे निसंकोच होकर के कहो, वो तुम्हारे लिए हम अवश्य ही दे देंगे। मांगो, तुम हमसे क्या मांगना चाहती हो। जब नर्तक बनी हुई उस रानी के लिए यह पूर्ण विश्वास हो गया कि मैंने राजा के लिए अपनी बातों में फंसा लिया है, अब मैं राजा से जो भी मांगूंगी वो राजा मुझे अवश्य ही देगा। तब रानी कहने लगी, हे महाराज, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरी आप एक इच्छा पूरी कर दो। आपकी सभा में मेरा एक चोर बैठा हुआ है, उससे आप बिना कहे सुने ही फांसी पर चढ़ा दो। मित्रों, तब राजा ने पूछा, हे रानी, हमारी सभा में तुम्हारा ऐसा कौन सा चोर है और भला उसने तुम्हारा क्या चुराया है, हमें सही तरीका से समझाओ। यदि उसने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो फिर हम उसे अवश्य ही फांसी पर चढ़ा देंगे। तो राजा की ये वचन सुनकर के रानी ने अपने उसी पति की तरफ इशारा कर दिया जिसे वो कुएं में ढकेल करके आई थी और कहने लगी, हे महाराज, यही वो चोर है जिसने हमारी इज्जत के साथ खेलने का प्रयास किया। तब नर्तकी की बात सुनकर के पशुओं का जो व्यापारी था वो उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, हे महाराज, ये नर्तकी झूठ बोल रही है, क्योंकि 6 महीने से तो यह व्यक्ति मेरे साथ है और आज ये मेरे साथ तुम्हारे नगर में आया है, फिर इसने इसकी इज्जत पर भला कैसे हाथ डाल दिया। तब राजा ने जवाब दिया, हे व्यापारी, आप बिल्कुल चुप बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ के राजा हम हैं इसलिए। राजा ने कहा, हे व्यापारी, तुम खामोश बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ के राजा हम हैं। अब हम ही इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन दोषी है और कौन मुजरिम है। मित्रों, जैसे ही राजा के वचन उस व्यापारी ने सुने तो राजा की बात सुनकर के व्यापारी बिल्कुल ही खामोश हो गया। तब राजा ने आदेश दिया, हे सैनिकों, इस व्यापारी के नौकर के लिए बंदी बना लिया जाए। तब राजा के आदेश का तुरंत ही पालन किया गया और राजा चंद्रभान के लिए राजा के सिपाहियों ने बंदी बना लिया। जब नौकर बने हुए राजा के लिए उन सिपाहियों ने बंदी बना लिया तो हाथ जोड़कर के निवेदन करने लगा कि हे महाराज, एक राजा का कर्तव्य होता है कि पहले दोनों पक्षों की बातों के लिए बड़े ध्यान से समझे, उसके बाद ही वो किसी न किसी निर्णय पर पहुंचे। हे महाराज, इसीलिए आपसे निवेदन है, आप मेरी बात के लिए गौर से सुन लो, उसके बाद में आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे हंसकर मंजूर होगी। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बात रखो, तुम क्या कहना चाहते हो। राजा की बात सुनकर के वो व्यापारी का नौकर कहने लगा, हे राजन, आपके सामने जो स्त्री खड़ी हुई है, जो नर्तकी बनी हुई खड़ी है, वो स्त्री मेरी पत्नी है और मैं कौशल देश का राजा चंद्रभान हूँ। हे महाराज, मैं इसे अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए मैं इसके प्रेम के कारण इसके अवगुणों के लिए नहीं पहचान सका। हे महाराज, एक दिन मैं इसकी बातों में आकर के बिना किसी राजसी ठाट बाट के एक साधारण मनुष्य की तरह इसके साथ इसके मायके के लिए चल दिया। हे महाराज, जब मैं इसके साथ में एक बियाबान जंगल में पहुंचा तो जो सामने पुरुष खड़ा हुआ है, ये पुरुष हमें वहां पर मिला उसी जंगल में। मेरी रानी का दिल इस व्यक्ति पर आ गया। हे महाराज, मैं भी पूरे दिन का थका हारा हुआ था। जब मैं सो गया तो इन दोनों ने एक योजना बनाई और फिर मिलकर इन दोनों ने मुझे एक कुएं में डाल दिया। वो तो महाराज भगवान की कृपा ऐसी हुई और ईश्वर ने इस व्यापारी के लिए एक देवदूत बना करके भेज दिया और इस व्यापारी ने आकर के मेरे प्राण बचा लिए, नहीं तो मैं उसी कुएं में पड़ा हुआ तड़प तड़प कर मर जाता। जब राजा के सभी दरबारियों ने नौकर बने उस राजा की बात सुनी तो सभी दरबारी, राजा और व्यापारी इस बात को सुनकर के हैरान रह गए। जब राजा ने उस नर्तकी ने क्रोध में आकर के पूछा तो उसने भी डर की वजह से अपना गुनाह कबूल कर लिया। मित्रों, इस प्रकार से जब दूध का दूध पानी का पानी हो गया तो राजा भी कहने लगा, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार के सती होए। मित्रों, उसके बाद में राजा ने अपने सैनिकों के लिए आदेश दिया कि इस दुष्ट स्त्री और इसके प्रेमी को नगर के बीच चौराहे पर खुलेआम फांसी दे दी जाए। तब राजा का आदेश पाते ही राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। उस नर्तकी और उसके प्रेमी को लेकर के नगर के एक चौराहे पर चले जाते हैं। उसके बाद उस राजा ने अपनी एक इकलौती पुत्री का राजा चंद्रभान के साथ में विवाह कर दिया और बहुत सा दान दहेजा देकर के उसने अपनी पुत्री को हंसी खुशी के साथ में उस राजा के साथ में विदा किया। तो मित्रों, ये तो थी आज की कहानी। अब हम आपके लिए बताते हैं यह 3 प्रकार की स्त्रियां अपने पति से झूठे प्रेम का दिखावा करती हैं
ऐसी स्त्रियों से हमें सदैव बचकर के रहना चाहिए। पहली है जो स्त्री अपनी संतान और अपने पति को छोड़ करके चली जाए, ऐसी स्त्री पर हमें कभी भी भूलकर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने जियाए बच्चों और जिसके साथ में उसने 7 फेरे डाले हैं, वो स्त्री उसकी भी नहीं हुई तो भला तुम्हारी क्या हो सकती है। ऐसी स्त्री पर कदापि भी हमें भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, ऐसी स्त्री पर विश्वास करने का मतलब है अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मारना। प्रिय मित्रों, जो दूसरी स्त्री है वो है लालची स्वभाव वाली स्त्री। मित्रों, जो स्त्री तुच्छ से धन के लालच में अपनी आन बान और अपनी शान का सौदा कर देती है, ऐसी स्त्री भी कभी किसी की सगी नहीं होती है। ऐसी स्त्री केवल पैसों से ही प्रेम करती है और जब तक तुम्हारे पास में पैसा है तब तक तुम्हारा साथ देती है। जिस दिन उन्हें लगने लगता है कि अब आप पर कुछ नहीं बचा है, उसी दिन आपके लिए छोड़ करके गैर मर्द की तलाश में निकल जाती है और आपको घृणा भरी नजरों से देखने लगती है। मित्रों, इसीलिए हमें कभी भी लोभी स्त्री की संगत नहीं करना चाहिए और हमें ऐसी लोभी स्त्रियों से सदैव बचकर के रहना चाहिए। तीसरी है व्यभिचारी स्त्री। मित्रों, ऐसी स्त्रियों के लिए ना तो आपसे मतलब होता है और ना ही इन्हें आपके मान और सम्मान की फिक्र होती है। व्यभिचारी कोई भी हो सकता है, एक पुरुष भी हो सकता है और एक स्त्री भी हो सकती है। ऐसे लोग जहां तहां मुंह मारते फिरते रहते हैं। हमें ऐसी स्त्री पुरुषों से भी सदैव बचकर के रहना चाहिए। ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग कभी भी किसी के सगे नहीं होते हैं। प्रिय मित्रों, हम ये नहीं कहते कि सभी स्त्रियां ऐसी ही होती हैं या फिर सभी पुरुष अच्छे ही होते हैं। जैसे देखा जाए, हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, ऐसे ही कोई भी स्त्री पुरुष एक समान नहीं होते हैं। कुछ बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं तो कुछ बहुत गलत स्वभाव के होते हैं। तो मित्रों, हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मित्रों हम हर बार में ऐसी ही शिक्षाप्रदक व ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो आज की वीडियो बंधु बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी धार्मिक चर्चा